दोस्तों महाराष्ट्र में राजनीति की वैसे बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन एक रंग कभी हाँ कभी ना, वो गाना आपने सुना होगा, एक वैसा भी रंग दिखाई दे रहा है और वो है शरद पवार की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच। दोनों ही नेता एक दूसरे के खिलाफ जब बोलते हैं, एक दूसरे के बारे में बोलते हैं अगर कह लीजिए एक तरीके से, तो नई-नई अटकलें, हज़ारों अटकलें तेज़ हो जाती है। कुछ दिनों पहले शरद पवार ने एक बयान दिया था, अजीत पवार को लेकर के कि पारिवारिक रूप से हम एक साथ हैं, लेकिन वो अलग पार्टी के नेता हैं। अब अजीत पवार का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शरद पवार मेरे लिए भगवान समान है। लेकिन, ये जो लेकिन है, यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, ये जो उतार-चढ़ाव वाली राजनीति है, एक अजीत पवार की एनसीपी और दूसरी शरद पवार की एनसीपी। दोनों एनसीपी पहले एक थी आपको पता ही है और 2022 में जो कुछ भी घटा उसके बाद दोनों एनसीपी अलग हुई। लेकिन जो इनके नेता हैं, वो बराबर एक-दूसरे को सम्मान देते रहते हैं। और अजीत पवार के ताज़ा बयान से मैं शुरुआत करूँगा। अजीत पवार ने कहा है, एक जगह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे और मीडिया ने उनसे कई सारे सवाल किए, उनमें से शरद पवार को भी लेके सवाल पूछे गए। उसमें अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार मेरे लिए भगवान हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने राजनीति सीखी और काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं, तो हमें सपोर्ट भी चाहिए होता है। अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो आप कान पकड़ के कहिए कि अजीत ये गलत कर रहे हो और सही कर रहे हैं। अगर हम सही सारे सिस्टम को चला रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट भी मिलना चाहिए। ये बात अजीत पवार ने कही है। अब देखिए व्यक्तिगत रूप से जब दोनों ही नेता, एक तो शरद पवार हैं, जो कि बहुत सीनियर नेता हैं, उनसे भी कुछ दिनों पहले सवाल किया गया था अजीत पवार को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हम साथ-साथ हैं, हम साथ ही हैं, लेकिन परिवार के रूप में। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर बात करें, तो वो अब अलग पार्टी के नेता हैं और वो अपने फैसले ले सकते हैं। जब अजीत पवार के फैसलों को लेके फिर सवाल किया गया, तो शरद पवार ने कहा कि ये दूसरे पार्टी के नेताओं के फैसले हैं और उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। तो ये कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ही नेताओं के अगर आप बयान को देखें, तो कहीं न कहीं हमेशा आशंका ये बनी हुई है कि कहीं एनसीपी एक तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि आप देखिए कि पिछले 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि क्या महायुति अपने गठबंधन से अजीत पवार को अलग करना चाहती है। महायुति मतलब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी। क्या वो चाहती है कि अजीत पवार महायुति गठबंधन से अलग हो जाएँ और अलग रास्ते पर चले जाएँ, ताकि जो बची हुई सीटें हैं उन पर ये खुद चुनाव लड़ सकें और इन्हें ऐसा लगता है, जो खबरें थी कि कहीं न कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर उन सीटों पर हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जब बीजेपी की हार हुई, महायुति की हार हुई, तो कहा गया कि अजीत पवार को साथ लेना ही महँगा पड़ा। क्योंकि एक तो अजीत पवार की जो आइडियोलॉजी है, जो एनसीपी की आइडियोलॉजी है, वो कहीं भी मेल नहीं खाती बीजेपी की विचारधारा से या एकनाथ शिंदे की पार्टी की जो है विचारधारा शिवसेना से। उन्हें साथ में लेकर के चलना भारी पड़ा, ऐसा बीजेपी के नेताओं ने दबी जुबान में कहा लोकसभा चुनाव के बाद। और अब जब विधानसभा चुनाव असर पर है, अब ऐसे में ये सब तमाम अटकलें शुरू हुई। और अटकलों के बीच में जब भी शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया इंटरेक्शन करते हैं या अजीत पवार कभी मीडिया से बात करते हैं, तो उन्हें हमेशा शरद पवार से अजीत पवार के बारे में और अजीत पवार से शरद पवार के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये दोनों ही नेता एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, कभी भी खिलाफ नहीं बोलते और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि इनके जो नेता हैं, दोनों ही सीनियर जो एनसीपी है उनके जो सीनियर्स नेता हैं, वो भी अब एक-दूसरे के खिलाफ जल्दी नहीं बोलते और खासकर एक-दूसरे के जो प्रमुख नेता हैं, यानी शरद पवार के सीनियर नेता जल्दी कोई ऐसी बयानबाज़ी नहीं करते अजीत पवार के बारे में जो कि हद से ज़्यादा आगे निकल जाए और वैसे ही अजीत पवार के एनसीपी के जो सीनियर नेता है, वो भी शरद पवार के बारे में ऐसी बयानबाज़ी जल्दी नहीं करते, जो कि तूल पकड़े या कोई ऐसी बयानबाज़ी कर जाएँ जो हद से ज़्यादा क्रॉस कर जाए। तो ये इससे जो है ये दोनों ही पार्टियाँ बचती रहती हैं। तो कहा जाता है कि ये जो है ये आने वाले दिनों में एक तरीके से एक रास्ता जो है वो बना के रखा हुआ है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन बनती है या ऐसा कुछ समीकरण बनता है कि मायावती से अलग होना पड़े या शरद पवार की तरफ वापस जाना पड़े तो रास्ता एक खुला रहे। हालाँकि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बार-बार अटकलें तेज़ होती हैं कि क्या अजीत पवार और अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी एक हो जाएगी? हालाँकि अभी तक इस पर कोई भी बयान ऑफ़िशियली नहीं आया है और ना ही कोई नेता इस पर
खुल के कुछ कहते हैं। हालाँकि महायुति के तीनों प्रमुख नेता कहते हैं कि हम साथ में ही लड़ने वाले हैं और अजीत पवार हमारे साथ है। ये बात देवेंद्र फडणवीस कई बार कह चुके हैं। लेकिन उनके साथ रहने से जो है ये कई बार देखा गया है कि वो साथ रह के भी साथ नहीं दिखते हैं। अजीत पवार की अगर हम बात करें तो आप देख लीजिए उनके पुराने कैंपेन्स जो अभी हाल ही में किए हैं। कोई भी कैंपेन में आप देख लीजिए तीनों नेता एक साथ नज़र आए हों। ज़्यादातर वो अकेले ही थे। उसके बाद हमने देखा कई सारे उद्घाटन हुए, जहाँ तीनों नेताओं को साथ होना चाहिए था, लेकिन वहाँ भी सिर्फ 2 नेता साथ नज़र आए, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। अगर बात कर लीजिए कोस्टल रोड की बात कर लीजिए, मुंबई का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ नहीं पहुँचे अजीत पवार। और तो और जो अजीत पवार के अंडर में जो डिपार्टमेंट आते हैं, उससे जुड़े हुए जो उद्घाटन है वो अजीत पवार अकेले ही कर डालते हैं। तो साथ रह के भी साथ नहीं नज़र आते अजीत पवार। और लेकिन जब बयान उनके सुनिए तो हमेशा शरद पवार की तारीफ वो करते दिखाई देते हैं। और वहीं शरद पवार से पूछे तो शरद पवार भी अजीत पवार के बारे में अच्छा ही बोलते हैं, क्योंकि पारिवारिक जो है वो कभी हाल ही में उन्होंने बोला भी कि हम सब एक साथी हैं पारिवारिक रूप से। और लोकसभा चुनाव में जो गलतियां हुई थी, जो कि अजीत पवार को बाद में, हालांकि वो मंथन कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, तो उन्हें ये बात लगा कि जो एनसीपी के वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं नाराज हैं, क्योंकि जो एनसीपी एक हुआ करती थी और परिवार के सामने ही जो है सुप्रिया सुले के सामने सुनेत्रा पवार को उतारना, उसके बाद तमाम जो मैसेज कन्वे हुआ महाराष्ट्र में, जो समाज में, वो सही नहीं बैठा। और इसके बारे में अजीत पवार समझ चुके थे और इसीलिए उन्होंने समय रहते, विधानसभा चुनाव से पहले समय रहते इन बातों पर माफी मांगी और उन्होंने ये स्वीकार भी किया कि सुनेत्रा पवार को उतारना एक गलती थी। और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि परिवार जो तोड़ते हैं या परिवार में जो इस तरीके की बातें राजनीति लेके जाते हैं, समाज उन्हें माफ नहीं करता। ये बात उन्होंने संबोधन के दौरान भी कई बार कही थी, जो सुर्खियां बनी थी, आपने भी पढ़ी होंगी। तो ये जो सिलसिलेवार तरीके से जो इंसिडेंट घट रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर शरद पवार और अजीत पवार को लेकर के, इसको देखते हुए इतना जरूर साफ नजर आ रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये दोनों ही दल के नेता आप देखिए, जो शरद पवार की पार्टी में थे वो एनसीपी में थे, और एनसीपी के लगभग लगभग कई सारे नेता पिछले 1 से 1.5 महीने में वो वापस शरद पवार की पार्टी में जा चुके हैं। तो ये आना जाना नेताओं का लगा हुआ है और ना ना मानते हुए भी एक तरीके से कहिए तो दोनों ही पार्टियां एक तरीके से जुड़ी हुई हैं, भले ही वो अलग-अलग अब गठबंधन में हो। और जुड़ी हुई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये तमाम जो नेता हैं अब अलग-अलग दलों में, एनसीपी में, शरद पवार के एनसीपी, अजीत पवार के एनसीपी की बात करिए, पहले एक ही हुआ करते थे, ये तमाम नेता भी एक ही दल के थे। वो बट गए तो अलग हो गए और इसीलिए इनको पार्टी बदलने में टाइम नहीं लगता। अभी देख लीजिए कितने सारे नेता जो अजीत पवार के पार्टी में थे एनसीपी में, सब शरद पवार की पार्टी में कितने सारे लोग चले गए। तो ये संपर्क में एक दूसरे के बराबर रहते हैं, बातचीत चलती रहती है क्योंकि एक ही दल के नेता रहे हैं पहले से। और इसीलिए विधानसभा चुनाव में ये जो दल बदल की राजनीति है, क्योंकि महायुति में भी जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उसमें आए हुए कई सारे नेता पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के ही जो है वो पार्ट थे, सदस्य थे, तो जो यहाँ पे आए हुए हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में जब सीट शेयरिंग होगी और जब कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस किए जाएंगे, तो हो सकता है कि उस समय भी दल बदल की राजनीति देखने को मिले, भी क्या लगभग देखने को ही मिलेगी। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो महायुति और बीजेपी की सबसे बड़ी जो परेशानी है वो यही है कि कौन सा नेता कब उनका साथ छोड़ के दूसरे खेमे में चला जाए, और भले ही वो चुनाव लड़े न लड़े, लेकिन कुछ ना कुछ वोट काटने का जो पावर है उन नेताओं के पास तो रहता ही है, और उसी से जो है वो नुकसान होने का खतरा बना हुआ है। तो जो ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो लहर थी, मैंने फिर से बोला है, 2014 और 19 में, वो 24 में नहीं है। और ये इसीलिए जो तमाम नेता हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो अब उस मुकाम पर हैं, उस लेवल पर हैं जहां वो अपनी शर्तें और अपनी बातें रख सकते हैं। और इसी को देखते हुए आप देख लीजिएगा सीट शेयरिंग जो इस बार होने वाली है, उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो, बुलंद तरीके से अपनी आवाज रख रही हैं और ज्यादा सीटें जो है वो मांग रही हैं। और आप देखिएगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में ये चुनाव किसी भी एक के फेवर में कंप्लीटली नहीं जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में ये भी आशंका है कि चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद भी सरकारें बनाने में जोड़ तोड़ की राजनीति होगी, इसकी पूरी पूरी गुंजाइश है। यानी महाराष्ट्र की राजनीति में खेल अभी बहुत लंबा है, न सिर्फ सीट शेयरिंग, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स के नाम आएंगे, फिर चुनाव होंगे, फिर रिजल्ट आएंगे, उसके बाद भी सिलसिला चलेगा, इसकी पूरी पूरी आशंका है। तो फिलहाल शरद पवार और एनसीपी के बीच जो ईद गिर्द जो कहानी घूम रही है, इससे इतना ही तय है कि शरद पवार जो हैं वो इस बार बहुत बड़े गेम चेंजर साबित होने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव में, और उनकी भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।